यह दो कला उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठे त्रिलोकी रची, पाँच तीन की धूम और मची। तो यहाँ पे उतर कर यानी सहजदल कौल स्थान पे बैठकर ये दो कला, एक श्याम कला और एक पीत वर्ण की कला, यानी ये दोनों ताकत झझरी दीप में आके बैठ गई। कह ज्योत निरंजन दो कला, मिलकर उत्पत्ति की। यानी ये दोनों मिल करके यहाँ जो है रचना किया। अब इन्होंने रचना क्या किया, फिर नीचे इसमें अंड लोक की रचना किया, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों की रचना किया, फिर पिंड लोगों की रचना किया, मृतलोक बनाया, इसमें रचना किया। इस तरीके से 3 लोक 14 भुवन बनाया, इसकी रचना किया। और इसमें नाना प्रकार के हर तरह के 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ऐसे देवी देवताओं को सब उत्पन्न किया। मनुष्य, हाथी, घोड़े, यानी 84 लाख जोनियाँ बनाई, देवी देवताओं को बनाया, लोक आलोक सब कुछ बनाया। सब ये दो कला मिल करके इतनी बड़ी रचना किया। और जब रचना हो गई तो त्रिलोकीनाथ निरंजन भगवान ने आद्या महाशक्ति से कहा कि आप निरंजन हुए नियारे, और भार सृष्टि सब इन पर डारे। कहते आद्या महाशक्ति से कहें कि देखो रचना तो हो गई, अब यह रचना की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, यह आत्माओं की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ये आत्माएं जो है आप इनको मृतलोक में तुम भेजना, बारी बारी से भेजना। और देखो हमारा भेद कोई जाने न पावे, कि मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। कहते हैं कि मेरा भेद कोई न जानने पाए, सिर्फ तुम ही मुझको जानोगी। इतना आदेश दिया। आद्या महाशक्ति को कहा कि तुम ही इसके मालिक हो, अब तुम ही ये रचना करो, तुम ही इस रचना में जन्म दो सबको, फिर सबका जो है पालन पोषण करो, फिर सबका जो है संहार करना। अब ये तुम्हारा काम है, तू अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी बने तैसे तुम करो, लेकिन एक भी आत्मा अपने घर सचखंड न जाने पाए, बस इतना ख्याल रखना, ख्याल रखना। इसके बाद जो है तो माया ने जुगती लगाई, निरंजन भगवान और माया ने जुगती लगाई। फिर जो है आप जानते हो कि बहुत बड़ी जुगती लगाई गई। बहुत सारी आत्माएं जब मृतलोक में उतारी जाती थीं और समय पूरा होता था तो अपने घर चली जाती, सचखंड चली जाती थी। स्वामी जी महाराज समझाएं कि बहुत सारी आत्माएं चली गईं, जिसकी वहाँ तो गणना है लेकिन यहाँ उसकी गणना नहीं है। तो निरंजन भगवान ने देखा कि सभी आत्माएं चली जा रही हैं, तो आद्या महाशक्ति से कहा कि कैसे ये रुकेंगी। तो उन्होंने जुक्ति बनाई, जुक्ति बनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश को आद्या महाशक्ति ने पैदा किया। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी को ईश्वर ने अपनी आवाज़ सुनाई, उसमें 1 लाख श्लोक बोले, और वो 1 लाख श्लोक में 80,000 कर्म कांड बनाया, 16,000 उपासना की विधि बनाई, 16,000 और 4,000 ज्ञान की विधि बताई। और उसी में नाना प्रकार की सब और जितने भी सब कुछ बने उसी से बने। तो ये सब बना करके हम सारी जीवात्माओं को उलझा दिया। कहा कि हमारे देश का कानून बन गया है, मृतलोक का कानून बन गया है,
और हमारे देश के कानून का पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक मिलेंगे और आराम से सुख सुविधा से रहोगे। तो हम लोगों ने जो भी आत्माएं आई मृतलोक में, तो थोड़ा जो 1 लाख वर्ष की उम्र रहती थी, बहुत समय था, तो उसमें कभी अच्छा कर दिया, कभी बुरा कर दिया, कभी अच्छा कर दिया, तो वो पर्दा चढ़ने लगा। और पर्दा से जो है हमारे आँख के सामने, कान के सामने पर्दा पड़ गया। तो जो मालिक की आवाज़ थी, जिस डोरी को पकड़ के हम लोगों को जाना था, तो आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो जब समय पूरा हुआ तो उस डोरी को पकड़ नहीं पाए। तो कर्मों के अनुसार हम लोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भेजा गया, वहाँ बहुत समय तक रखा गया, फिर मृतलोक में जन्म दिया गया। तो अभी तो आँख कान के सामने पर्दा ही तो है। तो फिर कभी अच्छा कर दिया, कभी ख़राब कर दिया, इससे पर्दा मोटा होता चला गया। अब हम लोग अब कर्मों में बंध गए। जब कर्मों में बंध गए तो कभी ज़्यादा गुनाह हो गया, तो काला चट्टान की तरह आ गया पर्दा। तो ऐसे ही बहुत समय तक ये सब होता रहा। तो अब माया ने देखा कि अब ये लोग गए फंस, अब तो कोई जा ही नहीं सकता, रास्ता मिल नहीं सकता इन लोगों को अब। तो अब इन लोगों को जो है ऐसा रोक कर रखा जाए, ऐसा विधि के विधान बना कर रोका। और फिर रोका तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सज़ा देने लगे नरक बना करके, 84 बना करके। अब नरकों और 84 में डालकर बहुत सज़ा दे जाना, ना आत्माओं को काटा जाने लगा, सड़ाया जाने लगा, मारा जाने लगा, नाना कष्ट आत्माओं को दिया जाने लगा। अब ये आत्माएं इस कष्ट को जब देखी तो बहुत रोई, लेकिन अब वो आत्माओं का पुकार कोई सुनने वाला नहीं। अब आत्मा को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। सभी आत्माएं के ऊपर भूल भ्रम का, जब नया नया जन्म दिया जाता तो भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया जाता था कि पुरानी यादें सब भुला जाओ, पुराने जन्म की बात भुला जाओ, पुराने समय जो मारपीट तुम्हारे साथ हुई है नरको 84 में, उसको भूल जाओ। तो हम जब जब नया शरीर धारण करते हैं तो पहली चीज़ें भूल जाते हैं, फिर जब भूल जाते हैं तो फिर वही काम करते हैं गलती वाला, फिर सजाएं दी जाती हैं। तो जब फिर याद आता है तो फिर भूल जाते हैं। तो जब समय आता है हमको चेतने का, मानो शरीर जब मिलता है तो चेतने का वक्त समय आता है, तो माया का पर्दा रहने के कारण हम पहली बात जाते हैं भूल, और विषय भोगों में फिर लग जाते हैं। तो ऐसे पाप बनता, ज़्यादा तो पाप ही बनता है, पुण्य तो बहुत कम बनता। लेकिन जब शरीर से फिर निकाला जाता है तो बड़ी मार पड़ती है, बहुत कष्ट है कि ये आत्माओं का रुदन बहुत दूर तक जाता है, लेकिन कोई उसकी पुकार को सुनने वाला नहीं। तो आत्मा बड़ी रुदन कर रही थी, बहुत तड़प रही थी। तो सत्यपुरुष से रहा नहीं गया। तो सत्यपुरुष ने स्वयं कबीर साहिब के रूप में पहली बार जो है प्रकट हुए। सत्यपुरुष कबीर साहिब के रूप में पहली बार प्रकट हुए, आकर यहाँ पे जीवों को चेताया, समझाया, बुझाया। उन्होंने अपने घर जाने का मार्ग खोला, सतलोक जाने का मार्ग खोला। कि सदगुरु महल बनाइया प्रेम गिलावा दीन, और साहेब दर्शन कायने शब्द झरोखा कीन। उन्होंने शब्द की भेद को बताया कि देखो, जो मैं रास्ता तुम सबको दिया था वह रास्ता तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम्हारे आँख कान बंद होने के कारण, सामने पर्दा आने के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं पर्दा को साफ करता हूँ, और तुम सामने वो जो डोरी लटकी हुई है उसको पकड़ो और निकल चलो यहाँ से, निकल चलो यहाँ से। तो कबीर साहब जी महाराज स्वयं सत्यपुरुष के अवतार थे, सत्यपुरुष ही थे, और वो यहाँ पे आए। तो शब्द ही कबीर है, और कबीर ही शब्द है, और कबीर ही सत्यपुरुष हैं, कुल मालिक हैं, और सत्यपुरुष ही कबीर हैं, और सत्यपुरुष ही शब्द हैं, कबीर ही शब्द है। तो शब्द कहो, कबीर कहो, सत्यपुरुष कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मतलब किससे है? सत्यपुरुष से है, यानी जो अपना कुल मालिक है। यहाँ लफ्जों के विषय में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। उस समय उन्होंने अपना नाम कबीर रख दिया, कबीर रख दिया, कोई बात रही होगी तो उनका नाम कबीर रखा गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू कबीर के पीछे मत पड़ना, कहीं कबीर तू तेरा नाम है कबीरू,
नाम रतन धन पाइए जब पहले तजिए शरीर। यानी जब जीते जी मरने की कला सीख जाएगा, इस शरीर को छोड़ देगा, तब तू कबीर बनेगा, यानी तब तू सत्यपुरुष बनेगा, तब तू अपने घर पहुँचेगा। तो इस लफ्ज़ों के विषय में नहीं रहना चाहिए। इसलिए सबको ये चाहिए, सबको ये चाहिए कि कुल मालिक को याद करे, उनकी भक्ति करे, उनकी भक्ति करे। पहले अब ये प्रश्न लोग करते हैं कि पहले कबीर प्रकट हुए कि पहले शब्द प्रकट हुआ। तो जब दोनों एक ही हैं तो किसको कहा जाए कौन प्रकट हुआ, किसको कहा जाए, कौन किसको बताए। कहते हैं कि जपिए नाम रूप बिन देखी, आवत हृदय सने विसेखी। महात्मा ये समझाते हैं जब तक रूप नहीं है तब तक उसका नाम नहीं, और जब तक रूप नहीं है तो नाम नहीं। भाई रूप रहेगा तभी तो नाम, तभी तो नाम उसका कुछ रखा जाएगा। और नाम है तो उसका रूप जरूर है, रूप है तो उसका नाम जरूर है। तो महात्मा एक शब्द में लिख देते हैं कि नाम रूप दुइया कथ कहानी, समुझत बनयन जात बखानी। कहते हैं नाम और रूप ये दोनों अकथ कहानी है, यानी ये कहने वाली चीज़ नहीं है, ये कहने वाली चीज़ नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगला वीडियो अगले कार्यक्रम में मिलेगा, अगला सत्संग आपको अगले कार्यक्रम में मिलेगा। जय गुरुदेव।